जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवानाधीरो मंगलम गौतममणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री तमयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवचल मनोवम गतिं भक्ते मोक्षामि समय पारो मीणमुष्टुदेवली भवतरुकामो देवशास्त्र गुरु की सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। ये ऊपर वाला जो पहला नंबर का स्विच है ना, उसको थोड़ा सा कम कर दो। मास्टर लिखा हुआ है इसमें, मास्टर, उसको कम कर दो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो। ठीक, नीचे वाला जो है माइक नंबर 1, उसको हल्का सा बढ़ा दो, सबसे हल्का सा बढ़ा दो। हेलो हेलो बस हेलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उसके 7वें अधिकार के आधार से निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, उसकी मान्यता, उसकी स्वच्छंदता किस प्रकार है, टोडरमल्ली साहब ने किस प्रकार उसका निषेध किया, उसी क्रम में अभी यहाँ पर उस निश्चयाभासी की स्वच्छंद प्रवृत्ति को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार स्वच्छंद है उसको समझा रहे हैं। और कल अपन ने चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी कि आगम में जो कहा है, क्या कहा है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अब वहां आचार्य देव ने किस आत्मज्ञान की, किस अपेक्षा से आत्मज्ञान को ज्ञान कहा, उसका तो उसने गहराई से विचार नहीं किया है ना। और क्या कि मात्र मैं आत्मा हूं ऐसा विचार करके वह संतुष्ट हो गया। और क्या बात पकड़ ली उसने कि बस इतने से विचार से मेरा काम हो जाएगा और मैं बार बार मैं आत्मा हूं ऐसा विचार करके अपने को ज्ञानी मानता है ना। क्या वैसा बात पकड़ में आई? उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति क्या है? एकांत में बैठ जाता है और क्या विचार करता है कि मैं आत्मा हूं, और उस विचार से वह संतुष्ट हो जाता है। किस प्रकार से जिस आत्मा को अग्र करके उसमें एकाग्र होने की प्रेरणा दी है, उसका तो उसने विचार नहीं किया।
शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग से भिन्न, अपने अनंत गुणों में अखंड अभेद एक नित्य ऐसा जो आत्मा, उसका तो उसने निर्णय नहीं लिया और आत्मा हूं इसी बात को वह अपने विचारों में चिंतन करता हुआ संतुष्ट हो गए। क्या? तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं लगा। ये बात यहां टोडरमल साहब सिद्ध करना चाह रहे हैं। कारण क्या है कि जहां कहा कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, वहां आपको अच्छे से समझना है कि उसमें 7 तत्व का ज्ञान गर्भित है। क्या भैया? कजाव सा बात पकड़ में आई है ना? 7 तत्व का ज्ञान गर्भित है, 6 द्रव्य की व्यवस्था उसका ज्ञान गर्भित है, प्रयोजनभूत जितने भी पदार्थ हैं उसका सम्यक ज्ञान गर्भित है। जहां आत्मज्ञान का मात्र आत्म का ज्ञान, आत्मा हूं इतना ही ज्ञान वो समझ के बोले कि मैं ज्ञानी हो गया, ये बात है नहीं। कितनी सुंदर बात कही टोडरमल साहब है। प्रयोजनभूत तत्व तो थोड़े हैं, 7 हैं, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, 6 द्रव्य है, उनकी अपेक्षा तो आपको समझनी पड़ेगी। हा? आत्मा शरीर से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। आत्मा कर्म से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। आत्मा राग से भिन्न है, भिन्न है। तो तीनों में भिन्नता एक जैसी है। हा? समझना पड़ेगा ना, भिन्न 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 कैसे है? उसने उस समझने के पार्ट को तो क्या कर दिया टोडरमल, उसने निश्चयाभासी ने एक तरफ रख दिया और मात्र क्या चिंतन करता है ध्यान मुद्रा में बैठकर कि मैं आत्मा हूं, है? और संतुष्ट हो गया। क्या संतुष्ट हो गया? कि मैं तो आत्मा का चिंतन करता हूं इसलिए मैं ज्ञानी हूं, और ये गजावा साहब तो पूजा करते हैं इसलिए अज्ञानी है। क्या क्या चिंतन करने लग गया वो? कि मैं आत्मा का चिंतन करता हूं इसलिए मैं ज्ञानी हूं, और आपके तो क्या है, पुण्य परिणाम जो तो शुभाश्रव है वो तो है, उनकी परिणति में तो पुण्य भाव पाए जाते हैं, और वो तो ये तो अज्ञानी है। ऐसी विपरीत मान्यता के साथ वो चलता है। उसकी प्रवृत्ति भी स्वच्छंद रूप से होती है। स्वच्छंद किसको कहा? कि आगम के अनुसार नहीं है वो, है? कठिन तो नहीं हो रहा विषय, है? जहां आत्मज्ञान कहा वहां क्या समझना, वहां क्या समझना? वो टूका शब्द है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, वो टूका शब्द है। मैं आत्मा हूं, बस इतने ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आश्रयभूत आत्मा क्या है वो समझना पड़ेगा, है बाबूजी? क्या इतने से कहा? क्योंकि कितने ही मत हैं, जैन दिगंबर जैन संप्रदाय को छोड़कर वो सब बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं, नित्य का आश्रय करो, मैं अजर अमर हूं। आपने बहुत सारे जैनों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि अपने जैन धर्म में और गीता में सेम बात कही है। क्या? कि आत्मा मरता नहीं है। यहां भी कहा आत्मा मरता नहीं, तो गीता और समय सार सेम हो गया। हा? हा? क्या? आत्मा मरता नहीं है, वहां भी आत्मा नहीं मरता है, तो दोनों के भाव एक हो गए। कह जाओ साहब, ये बात कौन समझेगा, है भैया? तो इस स्वच्छंद प्रवृत्ति को, है ना, चारों अनुयोग की अपेक्षा को सिर्फ एक अनुयोग की एक पक्ष का जोर रखकर और बाकी सब पक्ष को उड़ा देने का जो इसने निश्चयाभासी ने किया, उसका टोडरमल साहब यहां निषेध कर रहे हैं। हाँ? क्या? हाँ? हाँ, आगम की नींव पर अध्यात्म का महल खड़ा रहेगा। अध्यात्म सीधा क्यों? आगम, इस भाषा का क्या अर्थ है बाबू? देखो आप बताओ,
अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म का पूरा विषय केंद्र बिंदु है शुद्धात्मा। क्या है? अध्यात्म का केंद्र बिंदु क्या है? शुद्धात्मा। उसी का वह मुख्यता से अनुष्ठान करता है। ठीक है। अब जिसने आलम का अभ्यास नहीं किया है, मान लो, तो उसके चित्त में क्या चलती है कि आत्मा सदैव नित्य है, क्योंकि शुद्धात्मा है वो। तो अनित्य पक्ष उसके चित्त में ही नहीं है। पर्याय को जहां बिल्कुल गौण करा है अध्यात्म में, उस तरीके से गौण किया है कि जैसे पर्याय है ही नहीं। क्या? अध्यात्म में बिल्कुल भावनिक गौण किया है कि कैसे गौण किया है कि जैसे पर्याय है ही नहीं। इसका मतलब है पर्याय वस्तु से गायब हो गई, ऐसा नहीं। क्या? व्यवहार नए अब उतारत है, झूठा है। किसने शब्द डाले हैं? आचार्य अमृतचंद महाराज ने शब्द डाले। क्या डाले हैं? व्यवहार नए झूठा है। अब मेरा प्रश्न है कि नए झूठे होते हैं क्या? ये बताओ आप। सम्यक ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। नए क्या है विक्रम भैया? नए क्या है? सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। और अब आप कह रहे हो कि व्यवहार नए झूठा है, तो वो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश झूठा है। अरे भाई, आचार्य भगवान की अपेक्षा समझ। वहां तेरे को किस चीज का आश्रय करना है ये बताना है। व्यवहार नए होता ही नहीं है ये नहीं बताना है। साहब तो इतना कठिन क्यों कर देते हो आप? अभी क्या करें? भाषा की मर्यादा है। क्या मर्यादा है भाषा के बावजूद? सभी पक्ष को एक साथ कहने में समर्थ नहीं है। क्या कह जाओ उसका? एक साथ सभी पक्ष को कहने की ताकत वाणी में नहीं है। वस्तु में अनंत धर्म है और वाणी एक एक धर्म के आधार से कथन करेगी। तो अपने को बहुत गहराई से आचार्य भगवंत की अपेक्षा समझनी है। कहीं भी आपने उनकी अपेक्षा से अपनी अपेक्षा भिन्न रख दी तो समझ लेना कि सावधानी हटी। क्या? तो यहां आचार्य देव क्या कह रहे हैं? बहुत सारे जीव, क्या करना आप शास्त्राभ्यास का? मैं तो आत्मा हूं। क्या? शरीर से आत्मा भिन्न है, बस उसी का चिंतन करके अपने को क्या मानते हैं? धर्मात्मा मानते हैं। क्या? तो यहां टोडरमल्ली साहब ने कहा, भैया तू आत्मा है, किस आत्मा का आश्रय लेना है तेरे को खबर है? आत्मा का इंटरनल स्ट्रक्चर पता है तेरे को? आत्मा क्या है? जो जीव द्रव्य है वो कैसा है? गुण पर्याय वाला है। पर्याय का धर्म तेरे को पता है, परिणमन करने वाला है। तेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है? वो कायम रहने वाला है? क्या कह जाओ उसका? तेरे को पता है? पर्याय का परिणमन क्रमबद्ध है, ये तुझे पता है? कुछ पता नहीं। मैं तो आत्मा हूं। तो उसको टोडरमल्ली साहब ने पकड़ लिया, भैया तू सर्व अपेक्षा से विचार कर और जिस अपेक्षा से, जिस शुद्ध नय का आश्रय लेने की बात कही है ना, उस शुद्ध नय जिस प्रकार का आत्मा बतलाता है उस आत्मा को पकड़कर नय का पक्ष छोड़ दे। क्या बाबूजी? क्या? पक्षातिक्रांत, नय का पक्ष छोड़ दे। कब छोड़ना बाबूजी? कब छोड़ना? कब छोड़ना? केला खरीदने जाते हो, क्या देखते हो आप? ईमानदारी से बताना, बहुत ईमानदारी से बताना। केला खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो सहज भैया? क्या खरीदते हो? बोलो भैया। केला खरीदते हो तो क्या देखते हो? अरे केला खरीदा के नहीं, क्या खरीदते हो? क्या देखते हो? क्या देखते हो गजावत साहब? अरे गजब है, बोलो तो सही, क्या देखते हो? छिलका देखते हो ना, अंदर का केला तो नहीं देखते हो, उसमें टिप्पी होनी चाहिए।
है बाबूजी, छिलका पतला होना चाहिए, यही देखते हो ना, केला देखते हैं और बस यही देखते हैं। वो केला खरीद के लाते हो, और केला कैसे लाते हो भैया? छिलके के साथ लाते हो कि बिना छिलके के साथ लाते हो? छिलके के साथ ही लाते हो ना। फिर घर में रखते कैसे हो? छिलके के साथ कि बिना छिलके के साथ? छिलके के साथ ही रखते हो ना। और जब खाना होता है तब सच भैया, खाना होता है तब क्या कर देते हो? कैसे उतारते हो छिलके को? कैसे उतारते हो? जिस छिलके को देखकर आपने पैसे दिए, जिस छिलके के साथ आप केला लाए, जिस छिलके से वो सुरक्षित है अंदर आता केला, लेकिन खाते समय कैसे निकालते हो? छिलका ऐसा निकाल के टोकरी में फेंकते हो कचरे की, और केला है वैसा ही है। व्यवहार नए का प्रसंग समझो सर है, शुद्ध नए का प्रसंग भी आपको जब जाएंगे तो ऐसे, जब वस्तु पकड़ में आ जाती है फिर नए का पक्ष छूट जाता है। आई बात है क्या? और जब तक नहीं है तब तक आपको उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसने बाबूजी सिर्फ एक बात पकड़ ली। क्या पकड़ ली? कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानूंगा और मैं उसी का चिंतन करूंगा तो मैं ज्ञानी हो गया, बाकी मुझे कुछ जानना है नहीं। ठीक है, और 5-10 विशेषण याद कर लिए आत्मा के, और उसी के रूप में ध्याता है, शब्द को ही फूटता है। अंदर में कैसे है वो आत्मा, उसका विचार नहीं। मुद्दे वाली बात क्या? किसको पीटता है वो? शब्द को पीटता है। अनुपम हूं, अखंड हूं, है अचल हूं, है अचल कैसे है उसकी खबर नहीं, अनुपम कैसे है उसकी खबर नहीं, अखंड कैसे है उसकी खबर नहीं। शब्द को कूटता है वो, है बाबूजी। सभी द्रव्य अचल है, सभी द्रव्य अनुपम है, सभी द्रव्य अखंड है। आई बात समझ में? एक भी द्रव्य खंडित नहीं होता। अगर इधर से उधर खंडित हो जाए तो विश्व की व्यवस्था भंग हो जाए। आई बात है? एक द्रव्य नया बनता नहीं, एक द्रव्य समाप्त होता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, और प्रत्येक द्रव्य अपना काम पूरा करने में स्वतंत्र, स्वाधीन और पर से बिल्कुल निरपेक्ष है। आवश्यकता नहीं। दो मिलके एक काम नहीं करते, एक जना दो का काम नहीं करता। ये जैन दर्शन का भौतिक है, फिजिक्स क्या है? दो द्रव्य मिलके एक काम नहीं करते, और एक द्रव्य दो का काम नहीं करता है। दादा एक सुंदर उदाहरण देते, कभी आपने उनके मुख से सुना होगा। ऑफिस में 10 जने हैं काम करने वाले, सुना है आपने उनके मुंह से? है? एक जने को बाहर जाना है, छुट्टी मांगी उसने अपने साहब से आके, तो अब वो दूसरा आके सपोर्टिंग करता है ना उसके पक्ष में कि साहब इसको दे दो छुट्टी, इसके बहुत अर्जेंट काम है, इसका काम मैं कर लूंगा। इसको महीने भर बाहर जाना है तो इसका काम मैं कर लूंगा। तब जो उसका ऑफिसर क्या बोलता है कि मान लो ये महीने भर तक चला जाए और इसका काम तू कर सकता है तो इसको मैं परमानेंट छुट्टी दे देता हूं, क्योंकि तू जब उसका काम कर सकता है तो फिर मेरे 2 आदमी क्यों रख रखे? एंगल समझ में आया आप? तो यहां उस बात को टोटरमल्ली साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया। देखो पढ़ते हैं अपन, कल इसकी चर्चा हो गई थी, पैराग्राफ को पढ़ के फिर आगे बढ़ेगा अपन इससे। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। शायद भैया ये कहां से पढ़ा उसने? निश्चयवासी ने ग्रंथ में कहा है आत्मज्ञान ही ज्ञान है। एक आत्मा को जानो, ठीक है। अब बस उसने इतनी सी बात पकड़ ली, एक आत्मा को कैसे जानना है, किस आत्मा का आश्रय करना है, उसकी तो उसने बात रख दी। अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं जानना अपने को बाबू है। आश्रय क्या है नहीं जानना, बंध क्या है नहीं जानना, कर्म क्या है नहीं जानना, शरीर क्या है नहीं जानना, तो नहीं जानना क्या करना जानना? वो आश्रयभूत थोड़ी है, नहीं जानता। मैं जो हूं ये मैं हूं, और जो मैं नहीं वो मुझसे भिन्न, ठीक है।
है? ऐसा ही तो भेद डाला जीव अजीव का। समय सारथी में जीव अजीव का भेद कैसे डाला बाबू? कैसे डाला? जो आश्रय करने वाला आत्मा है वो तो जीव। कैसे भेद डाला? जो आश्रय करने वाला आत्मा है वो तो जीव और उसको छोड़कर बाकी सब अजीव। भैया बात पकड़ में आई? कितने सुंदर बंटवारा है वहां। तो वहां वर्ण भी आ गया और गुणस्थान भी आ गया। क्या आ गया? वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत। तो वर्ण तो भैया पुद्गल द्रव्य है और गुणस्थान के भाव कौन सा द्रव्य है? तो दोनों एक खाते में डाले क्यों? ये तो खोज करनी पड़ेगी ना अपने को, क्यों डाले हैं, क्या अपेक्षा है आचार्य भगवान की, है? अरे कठिन तो नहीं हो गया विषय, है? तो टोडरमल जी साहब अब उसको प्रेरणा दे रहे हैं, भैया हाँ एक आत्मा को जानने से ही ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो आत्मा कैसा है, किससे भिन्न है, किससे अन्य है, किस प्रकार नियत है और किस भाग के साथ किस भाग को गौण करना है, ये सब जानना पड़ेगा तेरे। आई बात समझ में? ये बात उसकी प्रेरणा के लिए ऐड कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्म उपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं। है बाबूजी कैसी आत्मा हूं? सिद्ध समान। तो मैं सिद्ध समान नहीं हूं, है? नहीं हूं। और कर्म की उपाधि है कि नहीं है? किसके है? तो फिर सिद्ध के समान कर्म के उपाधि से रहित भी हूं और कर्म के उपाधि भी है, ये कैसे समझाओ भाई मेरे को? हाँ हाँ साहब बहुत मजेदार बात है। सिद्ध भगवान को प्रतिच्छेद रखा। आपने समय सार का पहले जो मंगलाचरण पढ़ा ना, सिद्ध भगवान शुद्धात्मा की जगह सामने आपको प्रतिबिंब है, ठीक है? वो सिद्ध भगवान की तो है पर्याय। क्या है? सिद्ध भगवान की तो है पर्याय और प्रतिबिंब किसका है? किसका है? प्रतिबिंब किसका है? मेरे आश्रय करने वाले द्रव्य जैसा। आई बात समझ में? क्या नहीं समझ में आई? क्या है? क्या सहज भैया? सिद्ध समान सदा पद मेरो, तो सिद्ध तो पर्याय है। अरे बोलो हाजी या नाजी? अनंत क्या है? पर्याय है। सिद्ध क्या है? पर्याय है। कैसी है पर्याय सिद्ध भगवान की? 8 कर्म से रहित, अष्ट गुण से अलंकृत, शरीर है नहीं, ज्ञान शरीरी है ना, ये सिद्ध भगवान, ठीक है? ओके। और सिद्ध समान सदा पद मेरो, तो मेरे पद में सिद्ध के समान किसकी तुलना करी है? किसकी तुलना करिए? कि वहां पर्याय है और यहां भी पर्याय। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो तुम मिथ्या दृष्टि। हाँ बात पकड़ में आ रही क्या विक्रम भैया? कितनी सावधानी रखनी है आपको, है? बिल्कुल कहा है आचार्य भगवान ने। क्या कहा है? कि सिद्ध के समान वो हमारा प्रतिबिंब है, यही मेरा रूप है। कौन सा रूप? वहां तो तेरे को पर्याय है क्योंकि प्रेजेंट है, द्रव्य तो वहां दिखता नहीं। आई बात समझ? तो सिद्ध भगवान की पर्याय वो सामने रखकर ऐसा ही तेरा द्रव्य स्वभाव है जिसमें 8 कर्म, उसके इफेक्ट कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? तो उसने क्या गड़बड़ी कर दी? वहां देखा सिद्ध भगवान और ग्रंथ में लिखा सिद्ध के समान मैं हूं और अपनी पर्याय भी सिद्ध के समान। क्या गड़बड़ी कर दी बाबू? कहते बोल सिद्ध भगवान के कर्म नहीं है तो पर्याय में कोई कर्म की उपाधि नहीं है। ओके। और मेरे कर्म का उदय चल रहा है और मेरी पर्याय में कर्म की उपाधि है, लेकिन मेरे द्रव्य स्वभाव में कर्म की उपाधि नहीं है। मेरे क्या? किसी के द्रव्य स्वभाव में नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो कर्म के निरपेक्ष है। उसमें उदय, उपशम, क्षयोपशम की कोई भी निमित्त लागू नहीं पड़ता।
आई बात समझ? तुलना भी तो कैसे करनी है ये तो आपको खबर होनी चाहिए। तो उसने क्या गड़बड़ी कर दी? क्या गड़बड़ी कर दी? हाँ, मानना तो है सिद्ध समान, नहीं समझ में आई आपको? मानना तो है सिद्ध समान, लेकिन किस अपेक्षा से हूं और किस अपेक्षा से उसने मान लिया। मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण, पर से निरपेक्ष, जिसमें कर्म की कोई उपाधि नहीं है, ऐसा मेरा द्रव्य स्वभाव। तो साहब कैसा है? तो बाहर में सिद्ध भगवान देख लो ऐसा। और उसने क्या करा? सिद्ध भगवान को देखा और अपनी पर्याय उसका मिलान कर दिया कि मैं तो कर्म की उपाधि से रहित हूं। तो गड़बड़ हो गई। तो साहब ऐसा क्यों करवाया फिर? बाबूजी ऐसे क्यों करवाया आपको? भाई आपको शुद्धात्मा का परिचय नहीं है। परिचय है क्या आपको शुद्धात्मा का? नहीं है। अब आप बोलोगे जगत में कौन सी चीज है जिसके जैसा शुद्धात्मा है? कोई चीज तो दिखाओ बाबूजी। ठीक है, तो अब आपके क्या साधन है बताओ? आप अभी बोले कि कर्म की उपाधि से रहित। इस जीव को अनादि से जो कर्म है उसके उदय, उसी से वो मिलकर उसी रूप अपने को स्वीकार करके परिणमन करा है। उस जीव को स्वभाव दिखाना है उसका। अब वो बोलता है स्वभाव कैसा है? तो बताते हैं कि देख सिद्ध भगवान ऐसा है। गड़बड़ी क्या कर रहा है वो? फिर दिखाना है स्वभाव, देख रहा है वो पर्याय। गड़बड़ी क्या कर रहा है वो? चलो यहां तक तो गड़बड़ी है, लेकिन क्या गड़बड़ी है उसके बाद? कि उसने उस शब्द को पकड़ लिया। किस शब्द को पकड़ लिया? कि सिद्ध के समान। और वो अपनी पर्याय में अपने को सिद्ध रूप मानता हुआ अब एकांत में बैठकर विचार करता है कि मैं कर्म की उपाधि से रहित हूं, मेरे को तो किसी भी प्रकार का बंध नहीं है, मैं तो सब बंध से रहित हूं। अब ऐसा विचार करके वो क्या अपने को ज्ञानी मानता है और उसके हाथ में कुछ लगा नहीं, वो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि है। तो टोडरमल्ली साहब उसको प्रेरणा देते हैं, भाई तू अभी गहराई से अभ्यास कर। ये बात है मुद्दे की। देखो पढ़ते हैं, अब आपको पकड़ में आएगी। इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है, परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है? ये है मुद्दे वाली बात। क्या खजाव साहब, ये पंक्ति बहुत जोरदार है कि ये जो विशेषण दिए हैं ना कि कर्म की उपाधि से रहित हूं मैं, किस प्रकार संभव है ये विचार कर। कैसे हूं मैं बाबूजी? मैं कर्म की उपाधि से रहित हूं वर्तमान में, कैसे हूं? बता कैसे हूं? बोलो कैसे हूं मैं? अरे बोलो, मेरे कर्म का उदय नहीं है क्या? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से क्या होता है कि मेरे क्षयोपशमिक ज्ञान है। अब यहां कह रहे कि कर्म की उपाधि से रहित हूं, तो अब क्षयोपशम ज्ञान तो उपाधि है और मैं उपाधि से रहित हूं, तो ज्ञान स्वभाव ये मैं हूं। आई बात समझ में आई क्या बाबूजी? बात पकड़ में आई आपको? क्या क्षयोपशम तो ज्ञान क्या है? उपाधि है, और मैं उपाधि से रहित हूं। ये निर्णय कौन सा ज्ञान करेगा? ये क्षयोपशम ज्ञान ही निर्णय करेगा। क्या करेगा? कि मैं क्षयोपशम ज्ञान वाला नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। मैं इतना नहीं, मैं तो ऐसा हूं। साहब कठिन हो गई है? कठिन तो होगा ना। आप अभ्यास घर नहीं करोगे तो बात पकड़ में कैसे आएगी? बोले कर्म की उपाधि से रहित हूं ना मैं, तो जहां कर्म की उपाधि है वहां से हटो। है बोलो, क्या मोहनी कर्म की उपाधि क्या है? मोह कर्म की उपाधि क्या है? बोलो भाई जल्दी बोलो। मैंने क्षयोपशम ज्ञानावरण का क्षयोपशम की उपाधि बता दी ना, अब आप मोहनी की बता दो। मेरी पर्याय में जो राग द्वेष विकारी भाव है वो किसकी उपाधि है बाबूजी? मोहनी कर्म की उपाधि है। और मैं कर्म की उपाधि से रहित हूं, तो मैं मोह से रहित हूं, मैं राग द्वेष से रहित हूं। कब कब कब? अभी वर्तमान में राग द्वेष से रहित हूं। तो फिर राग द्वेष क्या है? चाहे है मैं जिसको देख रहा हूं उसमें राग द्वेष ने प्रवेश किया ही नहीं। आई बात समझ?
मुद्दा बात पकड़ में है। तो इसलिए टोडरमल साहब ने कहा ये विशेषण जो दिया है वो किस प्रकार है, ये तो विचार कर। क्या शब्द है ये जो विशेषण, कौन सा विशेषण कि मैं कर्म की उपाधि से रहित हूं, तो कहां हूं, कैसे हूं, ऐसा विचार तो कर। ऐसा विचार नहीं है। क्या ऋतु भाभी जी, उसने तो नहीं, मैं तो शुद्ध हूं, बस अब शुद्ध हूं तो कैसे शुद्ध हूं, वो तो विचार नहीं है। और विचार क्यों नहीं करना है, बस आत्मज्ञान ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, बाकी क्या विचार करना है? सरल है बात। अब आपको लग रहा है ये तो बहुत कठिन कर रहे हैं, कभी तो बोलते हैं बस इतना ही काम है, कभी तो अरे समझना तो पड़ेगा आपको सभी अपेक्षा से। अथवा अचल, अखंड, अनुपम आदि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है। ठीक है बाबूजी, विशेषण बोलता भी सही है, ग्रंथ में लिखे हैं वही है, लेकिन ध्याता है तो आत्मा किस प्रकार अचल है, तो आत्मा चलायमान नहीं है क्या? बोलो। अरे आत्मा नित्य है क्या अनित्य है? नित्य भी है और अनित्य भी है। गजब है। और फिर अचल कहा तो अखंड का क्या मतलब है? कल अपन ने सोचा ना, समझा था ना, अखंड मतलब क्या? काल की अपेक्षा रेस्पेक्ट में अन्य पर्याय का एक क्रम है, सिलसिला है, वह सिलसिला कभी भी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। क्या साहब समझ में आई आपको? अनादि से लेकर अनंत तक प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का एक क्रम है। क्या 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 अजित भैया? किसका किसका? प्रत्येक द्रव्य का। आई बात है, वो खंडित नहीं होता बाबूजी। क्या आई बात है? अभी हमारे मिथ्या दर्शन की पर्याय है, उसका क्रम है। तू इसको खींच के सम्यक दर्शन की लाएगा यहां से हटाकर, तो फिर सम्यक दर्शन की पर्याय का जब वहां क्रम होगा, फिर वो क्या होगा? देखो आप, मजेदार बात है ये, इस एंगल को कभी आप विचार करना। 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है। ये मिथ्या दर्शन की पर्याय, ये मिथ्या दर्शन की पर्याय, ये मिथ्या दर्शन की, ये सम्यक दर्शन की, ये सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन की। ठीक है, इनका क्रम है बाबू। किसने बनाया है क्रम? अरे ये वस्तु की व्यवस्था में पड़ा हुआ है। आई बात समझ में? किसी ने बनाया नहीं है। आई अभी यहां तू सम्यक दर्शन की पर्याय लाना चाहता है, ठीक है, तो कहां से आएगी? ये तो पूरा क्रम है इनका। क्या होगा फिर कजाव सर? इसको कहां डालोगे? इसको कहां डालोगे? ये कठिन हो गया। और सरल उदाहरण देता हूं। देखो अभी स्वर्ग में जो देव है, ठीक है, सब लोग यहाँ पुण्य भाव करो। सरल है कजाव साहब? करना तो पुण्य भाव है। सरल है? अरे बोलो हाँ जी ना। और पुण्य भाव करेंगे तो क्या होगा? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से रहेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। अब सब यहां से स्वर्ग चले जाएंगे। यहां तो संख्या फिक्स है, फिर यहां से इसको भगाना पड़ेगा, यहां से इनको भगाना पड़ेगा ना भाई। देवों की संख्या फिक्स है तो इनको भगाना पड़ेगा। ये जहां जाएंगे वो वहां से उनको भगाना पड़ेगा, होंगी वो जहां जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो इस बात की स्वीकृति हो जाना, समझ लेना आपके सम्यक दर्शन के पर्याय का काल आ गया। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं अखंडता। किस बात की स्वीकृति हो जाना? क्रमबद्ध की स्वीकृति हो जाना
इसका मतलब है कि आपकी सम्यक दर्शन की पर्याय का काल आ गया है। आई बात समझ में? क्या गजाव सर? कुछ भी नहीं छेड़ना है, द्रव्य में कुछ नहीं करना है, गुणों में कुछ नहीं करना है, और पर्याय में भी कुछ नहीं करना है। इतनी बात पहले समझनी पड़ेगी। हाँ। किसकी बात चल रही है? पर द्रव्य में तो कर ही नहीं सकता है। अपनी बात चल रही है, अपनी बाबूजी। शरीर का करूं, समाज का करूं, बच्चों का करूं, घर का करूं, वो तो बहुत दूर है, जाने दे। लेकिन मैं अपना करूं, अपने सम्यक दर्शन की पर्याय तो पहले ले आऊं, केवल ज्ञान की तो पहले ले आऊं ना मैं, है? नहीं ला सकते हैं क्या? है बाबूजी, नहीं ला सकते केवल ज्ञान की पर्याय? एकाग्र तो होना है। किस पे होना है? एक अंतर्मुखी अपने स्वभाव में एकाग्र होना है, केवल ज्ञान की पर्याय आ जाएगी। अच्छा, विधि तो इजी है, फिर क्या हुआ बाहुबली को? है? क्या हुआ? साहब वो तो जानते नहीं होंगे, सही तरीका नहीं जानते। अच्छा भैया, भावलिंगी संत थे, उनको तरीका नहीं पता है? नहीं साहब, सहनन नहीं होगा। अच्छा, 1 बरस तक खड़े रहे, सहनन नहीं था? है? क्या कर सर? है? अरे भैया, वो क्रम है ना, क्रम, उसी क्रम में होगा। है? तो फिर साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। भाई तेरे हाथ में वास्तव में कुछ नहीं है, तू परेशान कुछ नहीं है, और करने के कारण है कि मैं कर दूं, इसका कर दूं, इसका कर दूं। तू जिस समय ये मान लेगा कि सब व्यवस्थित है, उस समय तेरा काम हो जाए, बस वो तेरा काल है। क्या? सुखी होने का। क्या है सुखी होने का काल? तेरे सुखी होने का काल कब है? काल लब्धि कब पक्की है? जिस समय तू ये माने, क्या माने, ये सब व्यवस्थित व्यवस्था चल रही बाबू, ठीक है ना? बोलो, सहज भैया, सरल है बात। लेकिन इस जीव को कर्तापन का भूत नहीं उतरता है। हाँ, वो बहुत जबरदस्त भूत है। क्या? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया है। आप जिस किसी के पास 10 मिनट बैठ जाओ तो उसके पास यही गीत है। क्या गीत है? बोलो, क्या गीत है गजानन साहब? मैंने किया, मैंने किया, बच्चों को ऐसी कठिनाई से पढ़ाया, मैंने वो चीज दे दी, वो बेच के ये करा, बड़ी मुश्किल से जमाया। अरे भाई, जमी जमाई व्यवस्था को तू स्वीकार क्यों नहीं करता? तेरे दुख का अंत हो जाएगा। हाँ, बोलो, सुखी होने के लिए क्या करना है? बोलो ना, क्या करना है बाबूजी सुखी होने के लिए? हाँ बोलो। पहले मैं रंगीन कपड़े पहनता था, अब सफेद पहनने लग गया, सुखी हो जाऊंगा? हाँ? नहीं सर, कपड़े से तो सुखी नहीं होता, कपड़े छोड़ दूं, सुखी हो जाऊंगा? है? अरे भैया, व्यवस्थित व्यवस्था को स्वीकार कर ले, इसी का नाम सुखी होना है। आकुलता है ना दुख, बोलते हो ना आप, आकुलता है दुख। आपको काहे की आकुलता है ये बताओ मेरे को। आपको आकुलता काहे की है ये बताओ? आकुलता दुख है ना? आकुलता काहे की है? करने की। शरीर का करना है, घर का करना है, समाज का करना है, बच्चे का करना है, अपनी पर्याय का करना है, अगले भाव का करना है। ये परेशानी है ना आपको? मैं कह रहा हूं सब व्यवस्थित है, अब खत्म आकुलता। कितना बड़ा जैन दर्शन है? बोलो, कितना बड़ा है जैन दर्शन? आकुलता मिटानी है ना? मुझे बताओ, आपको आकुलता काहे की है? कैलाश साहब, काहे की आकुलता है? करने की है ना? ठीक है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तेरे करने की गुंजाइश कहीं भी नहीं है, न विश्व में है और न तेरे द्रव्य गुण पर्याय में है। फिर क्या करना तेरे को? हाँ? क्या अजय भैया, विक्रम भैया, कितना परेशानी है? सीधी बात है कि करने की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है तो तू मान ले सब व्यवस्थित व्यवस्था है, आकुलता समाप्त। अब भी सुखी हो सकता है, अभी एट द टाइम।
बोलते हो पूजा में क्षण भर निज रस पी चेतन। एक समय अगर तू पीता है तो भले ही मिथ्यात्व अनादि का हो, वो एक समय में गल जाता है, इतनी ताकत है। तू वस्तु व्यवस्था स्वीकार तो कर भाई, है? अच्छा चलो मैं दूसरी बात करता हूं। आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है आपको, बोलो। नहीं स्वीकार कर रहे हो, जो सही व्यवस्था स्वीकार नहीं कर रहे हो, वो आपका दुख है। क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो आप? आपको क्या प्रॉब्लम है स्वीकार करने में? तो मैं कुछ नहीं कर सकता जगत में? अरे तू क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते? अब तो तू मान जा, है क्या? क्या बाबू, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? मैं भी कुछ हूं ना जगत में। अरे है ना तू, कौन मना कर रहा है? तेरा अस्तित्व है, तेरे से है। इतनी सीधी बात है, समझ में नहीं आती जी। बाबूजी कब से समझ रहे हैं अपन ये बात? अनादि से ये बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार भी हमारे समझ में नहीं आई है। अभी अवसर मिला है कि अभी समझकर स्वीकार कर लो, हटा दो बाहर में कुछ भी करने का जो आपका भूत सवार है, उसको हटा दो। होती हुई व्यवस्था को होता जगत स्वयं परिणत है, काम हो जाएगा काम। अभी सिद्ध बनना चाहते हो ना आप सब लोग? बोलो भाई, सिद्ध बनना चाहते हो? क्यों है? सिद्ध भगवान क्यों सुखी है पता है आपको? बताओ क्यों सुखी है? अरे नहीं, कर्म वर्म वाली बात अभी मत करो। उनको परदेव का कुछ भी करने का विकल्प ही नहीं है, अपने पर्यायों में भी कुछ करने का विकल्प ही नहीं है, इसलिए तो वो सुखी है? तो आपको सिद्ध बनना है ना, बस खत्म, इतना सीधा फार्मूला है। अभी कर्म परम जाने दो, शरीर वरीर ध्यान शरीर वो सब ऑटोमेटिक हो जाए। तू आज निर्भर हो जा। क्या निर्भर हो जा? कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, करने वाला नहीं। क्या हो? क्या? कितना सरल है मोक्ष मार्ग, बोलो। देखो पढ़ते हैं अपन, है तथा यह विशेषण किस अपेक्षा से है सो विचार नहीं, तथा कदाचित सोते बैठते जिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। सबसे बड़ी गड़बड़ी है निश्चयवासी की, बस मैं आत्मा हूं ऐसा विचार करके ज्ञानी मानता है, अपेक्षा नहीं समझता, ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध नहीं करता, क्या किस प्रकार से द्रव्य और पर्याय स्वभाव है उसको जानता नहीं, सिर्फ मैं आत्मा हूं ऐसा विचार करके मैं तो ज्ञानी हूं ऐसा मानता। अब टोडरमल जी साहब ने उस बात को थोड़ा और धार दी। क्या कहा? ग्रंथ में पढ़ लिया उसने, क्या पढ़ लिया? कि ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है। समय सार जी में है ना, समय सार जी का ज्ञानी तो चौथे गुण स्थान वाला है? समय सार का ज्ञानी तो कौन? समय सार का ज्ञानी कौन से गुण स्थान वाला है? चौथे गुण स्थान वाला। समय सार जी बोलेंगे चौथे गुण स्थान वालों को इसको बंद नहीं, इसके भोग भी निर्जरा के कारण है। क्या कह जाओ सर? सम्यक दृष्टि यदि लड्डू खाए तो भी निर्जरा के कारण है, और मिथ्या दृष्टि उपवास करे तो भी बंद का कारण है। गले उतर गई आपके बात है? अरे बोलो भाई, है बाबू जी, हाजी है ना जी? है? अरे सम्यक दृष्टि युद्ध लड़े तो भी उसके निर्जरा चालू है, और मिथ्या दृष्टि व्हाइट कपड़े पहनकर यहाँ बैठा है सामयिक में तो उसके बंद चालू है? अरे क्या ये जो आपने तो सब उड़ा दिया, मैंने कहा उड़ाया? आचार्य महाराज समझा रहे हैं आपको कि भाई निर्जरा किस प्रकार होती है ये समझ, और उसको बंद क्यों है ये समझ। अभी विक्रम भैया ने उदाहरण दिया था ना, समय हो गया मैं बता। एक तो नौकर है दुकान पर बैठा हुआ है, माल की कीमत भी बताता है, माल का भी है, लेकिन वो, और एक मालिक है जो दुकान पे बैठा ही नहीं है, लेकिन स्वामी कौन है? क्या स्वामी कौन है? भाई मैं दुकान नहीं, मैं फैक्ट्री नहीं गया, अभी मेरी फैक्ट्री में जो भी काम लेके आएगा रेट कौन बताएगा कितने रुपए की है?
कौन बताएगा? मेरा मुनीम बताएगा, सब 5,000 रुपए लगेंगे इस काम करने को। ठीक है, कर दो। उसने कर दिया, पैसे कौन लेगा? कौन लेगा पैसे? मुनीम लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा सब करते हुए भी ये मुनीम ये मानता है क्या कि मैं इसका स्वामी नहीं हूं, उसका स्वामी नहीं बनता है, और मैं दूर बैठकर उस प्रकार के भाव नहीं होने पर भी मैं उसका स्वामी, मेरी फैक्ट्री है, ऐसा मानता हूं। ये उसकी जो गड़बड़ी है, उसके कारण बंद और निर्जरा। समझ गए? अपन चर्चा करेंगे, समय हो गया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।